अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तहमीदात, शान, बढ़ाई, किबरियाई, यकताई, शहनशाही अल्लाह मालिक अर्ज़ व समा की ज़ात के लिए ख़ास है, जो कुल कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक़ है। अनगिनत तादाद बेशुमार दरूद व सलाम सय्यद वल्द आदम, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, हादी आज़म, रहबर आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म, साकी कौसर, शाफ़ी महशर, ताजदार अम्बिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी सीरत तय्यबा को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस कायनात में बसने वाले लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नमूना बनाया, और मालिक अर्ज़ व समा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी को ही दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी करार दिया। सामीन मोहतरम, इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जिसमें हम अल्लाह की तौफीक से दाखिल हो चुके हैं, ये महीना हुर्मत वाला है, एहतराम वाला है। इसको एहतराम रब्ब ज़ुल जलाल ने दिया है जब से इस कायनात को, ज़मीन व आसमान को उसने पैदा फरमाया। फिर हज़रात, यही वो महीना है कि जिस महीने में नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आपकी लख्त जिगर, आपकी प्यारी बेटी खातून जन्नत के साहबजादे हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शहादत का गमनाक अलमनाक सानहा भी इसी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को रूनमा हुआ। सामीन मोहतरम, इसी मुनासिबत से हमारे मुआशरे में मुहर्रमुल हराम की एक पहचान है, और लोग, हर आदमी वो अहले बैत से, खानवादा रसूल से, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घराने, आपके नवासों से इजहार मोहब्बत करता है, जितना और जिस तरह का उसको इल्म और पता होता है। और ये बात याद रखें, अहले बैत इज़ाम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनकी मोहब्बत किसी
जमात, किसी फ़िरके, किसी मसलक उसके साथ मुंसलिक और अटैच नहीं है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो या अहले बैत इज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने आपके खानवादे की बात हो, तो ना तो ये सुन्नियों का मामला है ना ये शियों का मामला है। असल में ये मामला ईमान का है। ये चीज़ हमारे ईमानियात में शामिल है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का एहतराम, आपके खानवादे अहले बैत इज़ाम, आपका घराना, उसका अदब व एहतराम जिस सीने और दिल में नहीं है वो ईमान से खाली है। तो इसलिए ये किसी ख़ास फ़िरके की बात नहीं है, ये तो हमारे ईमानों का हिस्सा है। हाँ, अपने तौर पर अलग से कोई किसी पे फतवा लगा दे कि फ़लाँ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का अदब व एहतराम नहीं करते, लेकिन वो करते हैं, उसकी सोच से हट के कर रहे हैं। और भाई तेरी सोच दीन नहीं है। मैंने पहले अर्ज़ किया ये तो ईमानियात में शामिल है, इसके बग़ैर ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो एक इंसान उनसे मोहब्बत ना करके ख़ुद को ईमानदारों की लिस्ट से बाहर निकालना चाहता है। मामला ख़राब कहाँ पे आके होता है, बिगाड़ कहाँ पे होता है, जब हम अपनी सोच अगले बंदे पर ठोंसते हैं कि जिस तरह की अक़ीदत मैं कर रहा हूँ मुझे ऐसी अक़ीदत चाहिए, जो इस तरह की नहीं करता उसको मोहब्बत है कि नहीं। तो आइए, चूँकि मामला ईमान का है, इसके बग़ैर ईमान दीन नामुकम्मल है, तो क्यों ना हम शरीयत से रहनुमाई ले लें, सारा मसला ही हल हो जाएगा। कि अगर ये इतनी अहम बात है कि ईमान का बाकायदा जुज़ और हिस्सा है, तो फिर शरीयत में तो ज़रूर इससे मुतल्लिका रहनुमाई होगी। हाँ हाँ है। इसलिए आज आप अहबाब के सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा, आपका घराना, आपके अहले बैत में से बिलखुसूस हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का तज़किरा और ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ, ताकि ये गलतफहमी दूर हो जाए कि कौन अदब व एहतराम के तकाज़ों को पूरा कर रहा है और कौन जो है वो सिर्फ दावे ही कर रहा है। हसन व हुसैन दोनों मेरे नबी के नवासे हैं। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साहबजादे हैं, अलीउल मुर्तज़ा के लख्ते जिगर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए तो इन्हें हसनैन करीमैन कहा जाता है। आइए कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अहले बैत का अदब व एहतराम ही नहीं करते, उनकी ज़बान से इनके शान, फ़ज़ाइल, मनाक़िब तज़किरे सुनो और इंशाअल्लाह ये वही तज़किरे ज़िक्र खैर सुनाएंगे जो उनके हसनैन के नाना ने नबूवत वाली ज़बान से अदा की है, ताकि बात ऑथेंटिक हो जाए। ज़बान नबूवत से जो जो नवासे रसूल के बारे में बिशारतें निकली, जिस जिस शान तज़किरे का ज़िक्र हुआ, रहती दुनिया तक वो अहादीस में मौजूद रहेगा। ईमान वाले
उसी अंदाज से उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, चूँकि हमारे ईमान का ये हिस्सा है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अगर हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो अल्लाह की कसम जब तक आपके घराने से मोहब्बत नहीं होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में हम झूठे। ये तो एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह वो आइंदा जुमे बयान होगा कि अहले बैत से मुराद क्या है। अहले बैत किसे कहते हैं? वो कि जिसे मुआशरे ने समझ लिया, या वो जिसे अल्लाह के कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने बयान किया। आज सिर्फ इन दो साहबजादों का, नवासे रसूल हसनैन करीमैन हसन व हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का ज़िक्र करना चाहता हूँ। हज़रात, औलाद से इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन औलाद के बाद जो औलाद की औलाद होती है उससे औलाद से भी बढ़ के मोहब्बत होती है। औलाद असल माल है, रअसुल माल। हर औलाद की औलाद प्रॉफिट होती है। और हर बंदे को कारोबारी अहबाब है, आप जानते हैं कि बंदे को अपनी प्रॉफिट कितनी प्यारी होती है। वो बड़े फ़ख्र से बयान करता है, ये मैंने बिज़नेस कारोबार किया, मुझे इतनी प्रॉफिट हुई, इतना मैंने नफ़ा कमाया है। वो असल रकम नहीं बताता कितनी लगाई है। तो जिस तरह वो प्रॉफिट से बड़ा प्यार होता है, औलाद की औलाद इसी तरह होती है। अल्लाह की कसम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ बेटे तो अल्लाह ने ले लिए, इनकी औलाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी, बड़ी महबूब थी, बड़ी उनसे मोहब्बत थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनकी बेटी उमामा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसे उठा के सहाबा को नमाज पढ़ा रहे। और नवासी से कितना प्यार है। वह उम्मुन नास, आप लोगों को जमात करवा रहे थे। अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी उमामा को उठाया हुआ था, जब सजदे में जाते उसे रख देते, जब क़याम में आते दोबारा उसे उठा लिया करते थे। हाँ हाँ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, बड़ा ही प्यार है, बड़ी ही मोहब्बत है। उनके शान व मनाक़िब फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह बयान होंगे आगे। इनकी जो औलाद है ना, अल्लाहु अकबर, हसनैन करीमैन हसन व हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, मेरे आका को उनसे कितनी मोहब्बत थी। आइए ज़रा ज़बान नबूवत से निकले हुए अल्फाज उनको सुन के अपने ईमानों को जला बख्शें और पता चले कि ये हमारे ईमानियात का हिस्सा है, हमारे ईमान का ये जुज़ है, हमारे खून में शामिल है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाईन। बात का आगाज़ एक बच्चे की विलादत और पैदाइश से ज़रा करता हूँ। घर में बच्चा होता है, घर वाले, ख़ानदान वाले बड़े राज़ी और खुश हैं, बेटा हुआ है। एक वो बच्चा है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, आपकी साहबज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में जन्म ले रहा है। इस बच्चे का नाम क्या है? अल्लाहु अकबर। बच्चा जब पैदा हुआ, हज़रत अली के यहाँ पहले बच्चे की विलादत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अपनी कुनियत अबू हरब रखना बड़ा ही पसंद था। बड़े शुजा थे, दलेर थे, बहादुर थे, जंगजू थे। अबू हरब लड़ाइयों वाला, जिहाद करने वाला, मैदानों में दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा हो जाने वाला। कहते हैं मुझे अबू हरब कुनियत रखना बड़ा ही पसंद था। अल्लाह ने बच्चा दिया, बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम ही हरब रख दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली बच्चा पैदा हुआ है, गए सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में।
जाके अपने नवासे को गुड़ती दी है। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका की सुन्नत है, बच्चे को गुड़ती देना। नवासे को गुड़ती दी और कहा मुझे बताओ मेरे बच्चे का तुमने नाम क्या रखा है, मेरे इस बच्चे का नाम क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने इसका नाम हरब रखा है। फरमाया हरब नहीं ये तो मेरा हसन है, हरब नहीं ये तो मेरा हसन है। उन्होंने कहा जैसे आपको पसंद हो, अल्लाह ने आपके यहाँ नवासा दिया है, जो आप तजवीज़ करें। मैंने तो हरब रखा था, कहा नहीं ये हसन है, कहा आज से ये हसन हो गया। हज़रात दूसरा बच्चा पैदा हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फिर घर तशरीफ़ ले गए, बच्चे को घुट्टी दी, कहा मेरे इस बच्चे का क्या नाम रखा है। हज़रत अली ने फिर हरब रख दिया, कहा नहीं ये हरब नहीं, अब ये मेरा नवासा हुसैन है। मेरे आका ने ये दोनों नाम तजवीज़ किए। और हज़रात हदीस में ये अल्फाज जब पढ़े, अल्लाह की कसम कुर्बान जाऊँ, हसन हुसैन हसनैन करीमैन तुम्हारी शान और अज़मत पे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और मैंने अपनी मर्ज़ी से इनके नाम चेंज नहीं किए। अल्लाहु अकबर। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। यानी यूँ समझिए अर्श वाले ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब आपके जो दो नवासे आए हैं इनका नाम हसन हुसैन होगा रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा अपनी मर्ज़ी से नहीं चेंज किए, मुझे बतलाया गया है, मुझे हुक्म मिला है, मुझे कहा गया है इनके ये नाम रखें, ये नाम तजवीज़ हो गए। ज़रा आगे चलिए। इसके बाद अगला मरहला था अकीका करने का। आज तक जो हमारे अंदर ये अमल चला आ रहा है, मेरे आका की सुन्नत है, आपने अपने नवासों का अकीका किया। हदीस के अल्फाज हैं अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन बिकबशैन। मेरे आका ने अपने इन दोनों नवासों हसन व हुसैन की तरफ से दो दो मेंढे ज़बह किए। वहाँ से शरीयत का एक असूल बन गया है, अल्लाह ने ग़ुलाम लड़का बेटा दिया है शातैन, एक हदीस में नफ्सैन, बच्चा हुआ है दो भेड़े ज़बह करो, कबशैन दो मेंढे ज़बह करो, नफ्सैन दो जाने ज़बह करो। और अगर अल्लाह ने बेटी दी है तो उसकी तरफ से एक जान को ज़बह करो। हसन हुसैन का अकीका करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपना मसनून अमल रहती दुनिया तक के लोगों के लिए छोड़ दिया है। आगे चलिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने इन नवासों से कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। अल्लाह की कसम ये वाक़यात आका अलैहिस्सलाम की उस मोहब्बत का इजहार पढ़कर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी मोहब्बत थी आका को इन प्यारों से। दुनिया वालों ने इन प्यारों के साथ क्या किया, और दुनिया कितनी जालिम है, वो किसी के साथ भी वफा नहीं करती। वो ये नहीं देखती निस्बत क्या है, ताल्लुक़ क्या है, खानवादा रसूल है। अल्लाह की कसम जिस तरह बच्चे के मुँह के अंदर आप कोई चीज़ डाल दे बच्चा चूसने लग जाता है, उंगली डालो आपकी उंगली चूसने लग जाएगा। ये वो अजीम हस्तियां हैं जो प्यारे आका की ज़बान मुबारक को चूसा करती थी। आप अपनी ज़बान इनके मुंह में डाल देते थे। वालिदैन बच्चों से ऐसा करते हैं, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, अकीदत है। ज़बान मुस्तफ़ा की होती थी, चूसने वाले हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबूवत वाली ज़बान को चूस रहे। एक दफ़ा आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप इनसे प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, बोसे दे रहे हैं। एक देहाती इराबी आया, कहने लगा आप इतना प्यार बच्चों से करते हैं? कहा ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, ये मेरे नवासे हैं। कहने लगा
हम तो बच्चों को इतना प्यार नहीं करते। कहा अल्लाह ने तेरा दिल सख्त कर दिया तो फिर हम क्या करें। ये दिल की नरमी है, औलाद से मोहब्बत, उसके बाद औलाद की औलाद से मोहब्बत। ज़रा आगे चलिए, इन बच्चों के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तरबियत कर रहे हैं। मेरे आका कैसे अंदाज से इनको आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। रहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक पैगाम है, आओ उसी अंदाज से औलादों की तरबियत करो जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन की तुम्हें करके दिखाई है। अब हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों बच्चों को, अपने इन दोनों नवासों को, अल्लाह अकबर, घर घर का मसला है। मौलवी साहब बच्चे को नज़र लग गई है, अदम करे अजे बच्चा प्यारा होता है, फिर बच्चे की हरकत और ज़्यादा प्यारी होती हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा बच्चे को नज़र घर वालों की लगती है। उन्हें पता नहीं कितनी नज़र लग गई है। ज़्यादा बच्चा घर वालों के पास होता है, वो उसकी हरकत और सकनात, जो कुछ वो कर रहा होता है, उस पर बड़ा ही राज़ी और खुश हो रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह के अल्फाज ज़बान से अदा नहीं करते, सदके कुर्बान होते रहते हैं और बड़े बड़े वाह क्या बात है, फ़ौरन पढ़ा करो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आओ वो दम याद कर लो जो मेरे आका हसन हुसैन हसनैन करीमैन को पढ़ के किया करते थे। पुरफितन दौर है, वरना आपको कई और दमों की तरफ लगा दिया जाएगा। आ जाओ सुन्नत की तरफ। खैर चाहते हो, भलाई चाहते हो, दुनिया व आखिरत की फलाह और कामयाबी चाहते हो, तो अल्लाह की कसम वही दम करो जो दम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को किया है। प्यारे थे, लाडले थे। कहा किसी की नज़रे बद न खा जाए मेरे बच्चों को। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अल्लाह के इन कलिमात की हिफ्ज़ व अमान और पनाह में देता हूँ। अल्लाह की उन मुकम्मिल कलिमात, मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, हर सरकश शैतान के शर से भी अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, और हर लगने वाली आँख से भी अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये लाडलों को, नवासों को दम हो रहा है। करने वाले कौन हैं? ताजदार अंबिया हसनैन के नाना अपने इन नवासों को दम कर रहे हैं। तो उम्मत का दाई है, मुबल्लिग है, लोगों को दीन पढ़ाने सिखाने वाला है, और नाम भी क्या है? दावत इस्लामी, इस्लाम की दावत। और दम कौन सा हो रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? वो बिशारतें पूरी हो रही हैं। कुर्बे क़यामत उलमा उठ जाएंगे, जाहिल लोग लोगों पर आलम बन के मुसल्लत होंगे, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराही में धकेल के ही छोड़ेंगे। तो नवा दम ईजाद हो गया है। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ये बातें छुपी रहती थी। हुण तो इधरों गल करो जनाब, फौरन सोशल मीडिया ते आ जाती। एक नया दम आया है, और अल्लाह के बंदे तुझे अरबी नहीं आती, किसी से अरबी बनवा ले। चलो जाहिल लोग हैं, लोग समझेंगे कि भाई ये भी कोई दुआ ही है, अरबी ज़बान में पढ़ी जा रही है। सर दर्द का एक नया इलाज, एक नया दम ईजाद हुआ। बात दम की हो रही है ना, मुअव्वज़तैन पढ़ के मेरे आका ने अपने नवासों को दम किया है। इधर सर में दर्द हो रही है, तो अल्लामा साहब क्या फरमा रहे हैं? ये दम किया करो। दम कौन सा है? दम है दादा साहब की घोड़ी। मुंह अंधेरी रात, उस शख्स का जिसका सर को दर्द है, उस शख्स के सर का दर्द जाए, यही है मेरी आस। 3 मरतबा ये पढ़ के दम कर दो, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
और दादा किथे आ गया थे दम में। घोड़ी कौन सी है, अंधेरी रात क्या है, जादूगर, शोबदाबाज, इस तरह के नाम लकब ये चीज़ें अपने मामलात में, अपने छू मंत्र में लगाया करते हैं। और दम के अंदर, मसनून दम में ये शोबदाबाजियाँ नहीं होती कि दादा साहब उनकी घोड़ी हो, अंधेरी रात हो, सर का दर्द चला जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मौत के दे वो कहता सुबहान अल्लाह। ये भी दम है। हजरत साहब पहुंचे हुए हैं, उन्होंने दम निकाला, अल्लाह के बंदे तू अरबी में को तो अच्छे 4 जुमले बना ले, इसी की अरबी करवा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। उइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये अपने प्यारे नवासों को दम हो रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ज़रा आगे चलिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें अहले बैत में शामिल करते हैं। अहले बैत असल हकीकत में वो तो नबी की बीवियाँ, इंशाअल्लाह वो आइंदा बयान होगा। आका अहले बैत में इनको किस अंदाज से शामिल करते हैं, वो आयत मुबाहला जब ईसाइयों से मुबाहले का मामला आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर तुम हमसे झगड़ा करते हो ना तो फिर आ जाओ, नदू अबनाना व अबनाकुम, तुम भी अपने बच्चे ले आओ, हम भी अपने बच्चे लेके, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख़ानदान अपने बच्चे ले आता हूँ। आके मुबाला कर लेते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता चल जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उस वक़्त हसनैन करीमैन को साथ ले गए, वो भाग गए, मुबाले से उन्होंने नहीं किया। नदू अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बच्चों को, अहले बैत मेरे नबी का ख़ानदान, घराना, नवासे रसूल हैं। आगे ज़रा चलिए, अल्लाह की कसम सहाबा आपस में कितना लाड और प्यार था। हज़रत अली को पता ही क्या कहा करते थे, हज़रत अली को कहा करते थे, अली ये हुसैन तुझ पे नहीं गया, ये तो अपने नाना पे गया। हज़रत अली मुस्करा देते थे। और हदीस में हसन व हुसैन का हुलिया बयान किया गया है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो पहले बेटे हैं हैदर कर्रार के, अल्लाह अकबर, चेहरा, सर और सीना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता था। सीने से लेकर नीचे तक हुसैन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते थे। नवासे हैं। अब ये शुबाहत जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुलिये की सूरत में है, उसको भी बयान कर दिया गया। आगे ज़रा चलिए, एक दफ़ा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर में तशरीफ़ ले गए। कहा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मिलने जाते थे, मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनको लेके मेरे पास आओ। कहा बाबा वो तो अपने बाबा के साथ कहीं बाहर निकल गए हैं, थोड़ी देर में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। और कितना प्यार होता है बेटी को, पता क्या कहते हैं, वो भी वालिदैन है, और वालिदैन से कहते हैं बढ़ के और बच्चों की कौन केयर करता है। कहा फातिमा मेरे बच्चों को गर्मी ना लगे, ख्याल रखना। अल्लाह, धूप चढ़ रही है, जल्दी वापस पलट आए, कहीं मेरे हसन व हुसैन को गर्मी ना लग जाए। उस जालिमों ने क्या जुल्म कमाया। नबी की मोहब्बत का इजहार और अंदाज देखो। जो गर्मी से बचाना चाहता था, दुनिया वालों ने उनके साथ क्या मामला किया। खैर वो बिशारतें, वो पेशीन गोइयाँ ज़बान नबूवत से जो निकली हुई थी वो तो पूरा होनी थी। ज़रा आगे चलिए, नमाज की हालत है, मेरे आका सहाबा को नमाज पढ़ा रहे होते हैं, ये बच्चे दोनों आ जाते हैं और आके जिस तरह बच्चे शरारतें करते हैं,
कोई सर पे आके बैठ गया है, कोई आके कमर पे बैठ गया है। अल्लाह की कसम, जब तक ये सर से आपकी गर्दन से हटते नहीं थे मेरे आका सजदे को लंबा कर दिया करते थे। हम तो बच्चे को उठा के साइड पे कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि सजदे से सर उठाना है। माँ हटा देती है, बाप हटा देता है। बच्चा लाड प्यार करते हुए आगे अगर कमर पे बैठ गया है, मेरे आका सजदा लंबा कर देते, अपनी मर्जी से ही ये चढ़ते थे, अपनी मर्जी से ही उतरा करते थे। और बस औकात हो जाता है, किसी कहने वाले ने कह दिया, पकड़ के साइड पे कर दिया कि ऐसे ना किया करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है। आप इधर आकर खेलते हो, आप नमाज की हालत में हैं। अल्लाह की कसम हदीस के अल्फाज हैं, कहा छोड़ दो इन्हें, मेरे नवासों को कुछ ना कहो, इन मेरे नवासों पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाओ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप मेरे इन नवासों पे कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहो। आप मिंबर पे चढ़े हैं, सहाबा को आवाज़ व नसीहत हो रही है, और इधर ये दोनों बच्चे हसन व हुसैन, हसनैन करीमैन दौड़ते हुए आ रहे हैं अपने नाना के पास। लंबी कमीज़ पहनी है, बार बार पाँव से उलझती है, गिर रहे, फिर उठते हैं, 2 कदम और आगे चले, फिर दौड़ने की वजह से कमीज़ उलझती है, पाँव के साथ गिर पड़ते हैं। अल्लाह की कसम मेरे आका से ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। आप मिंबर से उठे, हट गए, उतरे, ये सब कुछ भूल गया कि मैं सहाबा को आवाज़ कर रहा हूँ। आगे जाके दौड़ के बच्चों को पकड़ा, पास ले आए और आके कहा, मेरे रब ने सच फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने अपने नवासों को देखा, जब ये बार बार गिर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ये सब कुछ छोड़ के इनको उठा के अपने पास ले आया। फिर आपने अब एक को अपनी दाईं रान पे और दूसरे को अपनी बाईं रान पे बिठा लिया। इतना प्यार, कभी ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकलते हैं, हमारी हानता या मिन दुनिया, और दुनिया के अंदर ये दोनों मेरे फूल हैं। कभी इसी ज़बान नबूवत से ये बिशारत और खुशखबरी निकलती है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, मेरा हसन और मेरा हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के अंदर जितने जवान होंगे सब जवानों के मेरे रब ने इन्हें सरदार बना दिया। नाना ने नबूवत वाली ज़ुबान से ये बिशारत और खुशखबरी सुना दी कि ये सैयदा शबाब अहलिल जन्नह बनेंगे। आज हमने उसी हसनैन करीमैन के नाना का कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी तसल्ली इन अल्फाज पे क्यों नहीं होती? क्या ये फजीलत कम है? क्यों नहीं दिल ठहरता? ठहराओ, तुम क्या समझते हो जन्नती जितने भी जवान हैं, फरमाया मेरे ये नवासे हसन हुसैन उनके सरदार होंगे। असी क्या नहीं, अजय गल नहीं बढ़ गई। अच्छा जी, कैसे बनानी है? कहा सैयद शुहदा। बातें ज़रा गौर तलब हैं। एक वो डिग्री, वो मकाम जो मेरे आका ने किसी को नहीं दिया, और एक वो है जो मेरे आका ने किसी को दिया है और उससे छीन कर किसी और पे लगाना। ये कहाँ की मोहब्बत है, ये कहाँ का ईमान है, ये कहाँ का इंसाफ है? आ मुसलमान, ठहरा ले उन अल्फाज पे अपने आप को। तू क्या समझता है? और जन्नत में जाके तो सब ने जवान हो जाना है। अहलुल जन्नति जुर्दुल मुर्दुन
पहले जन्नत तो सारे जवान हैं और उन जवानों के सरदार हसनैन करीमैन बन रहे हैं। तू कह रहा नहीं, सैयदुश शुहदा हैं, शहीदों के सरदार हैं। अल्लाह की कसम, हसनैन करीमैन के नाना ने अपनी ज़ुबान से इनको ये लक़ब नहीं दिया। आपको नहीं पता था शहीद होना? हाँ हाँ, जिसे दिया है उसी के पास रहने दो, जो इनको दिया है वो इनसे न छीनो, वो इनके पास रहने दो। जन्नत में तो सब जवान और सारी चलो सारी जन्नत वाले जवानों के ये सरदार हैं। वहाँ कुछ कैटेगरियाँ हैं। अल्लाह ने वहाँ शहीदों का अलग से एक मकाम रखा है, शुहदा की एक अलग से फजीलत है। जाओ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात के वही वाली ज़बान से ये सैयदुश शुहदा का लक़ब अगर दिया है तो अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा को दिया है। कहा ये मेरा चचा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले, शहीद होने वाले सारे शहीदों का सरदार होगा। मुसला कर दिया गया, एज़ा काट के रख दिए गए थे, देखने के काबिल नहीं छोड़ा गया था। उस मौके पर ज़बान नबूवत से ये बिशारत निकली थी, मेरा चचा ये हज़रत हमज़ा, अल्लाह इसको सैयदुश शुहदा बनाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह के यहाँ जितने भी शुहदा हाज़िर होंगे सबका सरदार मेरा चचा हो। आज तेरी तसल्ली क्यों नहीं होती? सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा हैं और सैयदा शबाब अहलिल जन्ना वो हसन और हुसैन हैं, हसनैन करीमैन हैं। ये उनके नाना ने फजीलत दे दी है। ज़रा आगे चलिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास हसन आए, आपने अपनी रान पे उसे बैठाया, सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, सुनो इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बच्चा सरदार बनेगा। इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बच्चा सरदार बनेगा। वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैना फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, एक वक़्त आएगा कि मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान मेरा ये बच्चा हसन जो है वो सुलह कराने का किरदार अदा करेगा। अब हज़रात ये पेशीन गोई है, ये बिशारत है, ये खुशखबरी है जो ज़बान नबूवत से निकली है। अल्लाह अकबर। क्यों? मेरे आका ने फरमाया कि मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। जो इन दोनों से बुग़्ज़ रखेगा वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखेगा। और एक हदीस के अल्फाज हैं, आपने अल्लाह को मुखातब होकर फरमाया, जबकि आपके पास हज़रत हसन थे, फरमाया अल्लाह इन्नी उहिब्बुहु, तेरा महबूब तेरा हबीब इस अपने नवासे इस बच्चे से बड़ी ही मोहब्बत करता, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत करने लग जा। वाहिब्बा मन युहिब्बुहु, और जो जो मेरे हसन से प्यार करे मोहब्बत करे, अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत करने वाला बन। ज़रा आगे चलिए, हुसैन की बारी आई। अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये फजीलतें औरों को भी मिली हैं। जैसे एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में फ़रमाया था, मन सर्रहु अन यंदुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंदुर इला हाज़ा। और दुनिया की आँख के साथ यहाँ दुनिया में चलता फिरता अगर कोई जन्नती देखना चाहता है तो वो इस आदमी को देख ले जो अभी जा रहा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊँ ज़बान नबूवत से नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल हज़रत हुसैन को भी ये एज़ाज़ और शरफ़ मिला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंदुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंदुर इलल हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। जो इस दुनिया में दुनिया की आँख से किसी जन्नती का दीदार करना चाहता है वो अली के बेटे हुसैन का दीदार कर ले रज़ियल्लाहु अन्हु। ये फजीलतें कम हैं। आइए
हसन को जो पेशीनगोई की थी हज़रात, हसनैन करीमैन की शान, मकाम, मर्तबा, मनाकिब अब जो ज़बान नबूवत से निकले, ये पेशीनगोई और बिशारत मिली है। अब इस बिशारत को पूरा भी तो होना था, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली है। कब ये बिशारत पूरी हुई है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अली की खिलाफत के बाद 6 माह और 5 दिन खिलाफत की है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। शर पसंद, फितना परदाज, आग लगाने वाले, लड़ा देने वाले, इंतशार फैलाने वाले उस वक़्त भी मुआशरे में मौजूद थे और हर दौर में इस तरह के लोग रहे। अब हज़रात हुआ क्या, एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी वजह से बाज़ के ज़हन ख़राब हो जाते हैं। मुआविया का नाम चुभता है, मुआविया का नाम अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की कसम जो मुआविया से बुग़्ज़ रखता है, दायरा इस्लाम से वो खारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तुमने क्या समझ रखा है? ज़बान से इतनी फ़जीलतें, बिशारतें, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन वहदियन वहतदी बि, अल्लाह हादी बना दे, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत याफ्ता बना दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह इसको किताब का भी इल्म दे दे, हिसाब किताब का भी इल्म दे दे, वक़ीहिल अज़ाब, और कल क़यामत वाले दिन हर तरह के अज़ाब से हज़रत अमीर मुआविया को बचा। किताब का इल्म क्यों दे? कातिबे वही बनना था। अब अगर कोई कहता कि मैं जी बाद में आने वाले इंतशार पसंदों की तरफ से वाक़यात को सामने रख कर अहादीस का इनकार करे, आ ज़रा साबित करके दिखा। एक तरफ वो गिरोह है जिसकी तरफ से शर पसंदों ने ये कहा हक हसन का है, दूसरी तरफ से शर पसंद ऐसे थे जिन्होंने कहा हसन इब्ने अली को गिरफ्तार कर लिया जाए, वो क्यों खिलाफत पे बैठे हैं, खिलाफत इनका हक था। अल्लाह की कसम अब नाना की पेशीनगोई का वक़्त आन पहुँचा है। तरबियत नाना ने की है, हसन इब्ने अली की तरबियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। कानों के अंदर वो अल्फाज पड़े हैं, इब्नी हाज़ा सय्यदुन, कानों में ये अल्फाज अब गूंज रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे इस नवासे के ज़रिए मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करवा देगा। अल्लाह की कसम हज़रत हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु नाना की पेशीनगोई को पूरा करने के लिए खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और हज़रत अमीर मुआविया को कहा खिलाफत आपका हक है और उनके हाथ पे हाथ दे दिया है। करो एतराज़, उंगलियां उठाते हो हज़रत अमीर मुआविया की तरफ। हसनैन करीमैन जिन्हें इमाम मासूम भी कहा जाता है, हसन बड़े हैं, सबसे पहले बैत की का कुम फबा, ये मेरे भाई हुसैन उठ और अमीर मुआविया की बैत कर। कहते जी ज़बरदस्ती बैत हुई सी, ये उसे वीडियो बनाऊंगा ऐसा। वो लोग उन पर कोई जबर कर सकता था, ज़बरदस्ती चल जाती थी, वो इतने हमारी तरह कमज़ोर ईमान वाले थे। और नाना की पेशीनगोई पूरी हो रही है, मुसलमानों की 2 जमातें जो आपस में टकरा जाती, सुलह कर ली, खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ दे दिया, बैत कर ली और कहा हुसैन उठो। और आज नाना की पेशीनगोई को पूरा करने का वक़्त आ चुका है। जिसके हाथ पे तेरे भाई ने हाथ दे दिया है, हुसैन तू भी अपना हाथ दे दे। कोई साबित तो करके दिखाए कि हुसैन ने भाई की बात का इनकार किया। और 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल का अरसा हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत का कोई एक दफ़ा का भी एहतजाज बाइकाट साबित करके दिखा दे हसनैन करीमैन की तरफ से। आज 4 साल बाद अदम एतमाद होया कि नहीं होया? हम उठ खड़े होते हैं, किसी भी प्लेटफार्म को बदलने के लिए एहतजाज होता है, माना जाए ना माना जाए अलग इशू है।
एक एहतजाज, ज़बान से कोई एक लफ्ज़ हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत के बारे में कि ये ठीक नहीं हुआ, 20 साल के अरसे में कोई एक लफ्ज़ कोई दिखा दे। बातें करते हैं, अल्लाह की कसम वो हक था, वो हक परस्त थे। अगर वो गलत थे तो हसनैन करीमैन जिनकी तरबियत उनके नाना ने की है वो कभी भी बातिल के हाथ पे हाथ ना देते। 20 साल बर्दाश्त किए रखा, असी 2 साल नहीं कट दे, उन्होंने 20 साल निकाल लिए। ज़रा आगे चलिए, फिर क्या हुआ है, कहना पड़ता है हुसैन 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 रज़ी अल्लाह अन्हु नवासा रसूल हैं, हसन की भी फजीलतें हैं, दोनों की अलग भी हैं, इज्तिमाई तौर भी हैं, दोनों नवासा रसूल हैं। हसन का नाम क्यों कम मिलता है और हुसैन के ज़्यादा चर्चे क्यों? कभी इस बात पे गौर किया है? उस वक़्त जो शर पसंद थे, अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद, जो चाहते थे टकरा जाएं, इनका जो है वो तोड़ फोड़ के रख दिया जाए, इनका शिराजा बिखार के रख दिया जाए, वो अपने मंसूबों में जब नाकाम हो गए, खिफ़त उठाना पड़ी। उस वक़्त के शिया ने अली के ज़हन में उन्होंने बात डाल दी और उस वक़्त भी लोगों ने कहा अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन। जब हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ देकर नाना की पेशीन गोई को सच्चा साबित किया, अल्लाह की कसम उस वक़्त भी बकवास करने वालों ने कहा था ए मोमिनों को जलील करने वाले तुझ पे सलामती हो। इस अंदाज से हज़रत हसन के साथ सलाम लिया करते थे। ये उदों का मुँह वट लिया है कि नाने की बात पे अमल क्यों किया। अंदाज़ा लगा लो हक परस्त कितने हैं, शरीयत परस्त कितने हैं। फिर उसी हसन इब्न अली के बेटे से दुश्मनी पाल ली और हजरात वही कूफा वाले थे, प्लान बनाकर 49 हिजरी में हज़रत हसन को जहर पिला दिया गया। 40 दिन करब में तकलीफ़ के अंदर रहे हैं, उसके बाद जाम शहादत नौश किया है। उनके मनाकब, उनकी फजीलत, उनके फ़ज़ाइल कोई नहीं बयान करता, उनके नाम पे कोई आओ फज़ा रोता धोता नहीं, उनका मातम नहीं होता। आगे चलिए, हुसैन इब्न अली की बारी आई रज़ी अल्लाह अन्हु, 61 हिजरी है, सानह करबला हो गया। माज़रत के साथ एक शेर की तस्रीह करना चाहता हूँ। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और कितने को करबला करवाने जे, पूरा खानवादा रसूल वहाँ कट गया, हम उसी तरह शेर पढ़ रहे हैं। और कितने को करबला करवाने हैं हमने। करबला वो है जो हो चुका, जिसमें ख़ानदान रसूल कट गया, शहीद हो गया, उनके साथ धोखा हो गया। अब ये क्यों कहते हो इस्लाम ज़िंदा हो चुका है, उस करबला के बाद ये जुमला बोला करो। और दूसरी बात, 61 हिजरी से पहले ये जो 50 साला दौर है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्या इस्लाम माज़अल्लाह उस दौर में मुर्दा था कि अब ज़िंदा हुआ? यार गौर तलब बातें हैं। अल्लाह की कसम, यहाँ इस्लाम ज़िंदा नहीं हुआ, मेरे आका के ख़ानदान को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और तुम कह रहे हो इस्लाम ज़िंदा हो गया है। सारा खानवादा शहीद करके रख दिया जालिमों ने। अल्लाह उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे जिन्होंने इसमें जो जो किरदार अदा किया है। और हम कह रहे इस्लाम ज़िंदा हुआ। इस्लाम ज़िंदा हुआ था बदर में, इस्लाम ज़िंदा हुआ ओहद में, इस्लाम ज़िंदा हुआ खंदक में, हुनैन में, तबूक में। इन जिहादों में जो कुफर के ख़िलाफ़ थे, और मेरे हुसैन को तो कूफियों ने बुला के तो धोखे के साथ शहीद कर दिया, और तुम कह रहे हो इस्लाम ज़िंदा हो गया। फिर ऐसे ऐसे किस्से कहानियां बना लिए, ऐसी कहानियां घड़ी। मुझे ये बताओ, जोग्राफियाई तौर पर ज़रा नक्शे पे नज़र मार लेना, करबला किस रास्ते पे आता है? कूफे वाले रास्ते पे कि दमिश्क वाले रास्ते पे? हुसैन ने तो मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद रास्ता ही छोड़ दिया था, वो तो दमिश्क जा रहे थे।
करबला दमिश्क के रास्ते पे बाईपास है, शहादत वहाँ क्या, जा तो कर उधर कूफा में रहे थे, करबला कूफा वाले रास्ते से हट के रास्ता हो गया है, यहाँ शहादत क्यों हो रही है? कभी गौर भी कर लिया करें। और जिन्होंने झूठ घड़ा था ना, खतूत की बोरियां, वो खैमे नहीं जले, वो खतूत रिकॉर्ड जलाया गया है कि अगर हुसैन इब्ने अली दमिश्क में वक़्त के हुक्मरान के पास पहुंच गए, हमारी सारी बदनीयती, हमने जो तकरीब कारी की थी, हुसैन के पास खतूत हैं, ये रिकॉर्ड वहाँ पहुंच गया तो असी सारे फाय लग जाना है, अपनी जान बचाने वास्ते उन्हें एडा वड्डा कदम चुक दिता जाए। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है हमारे बड़ों से ये गलती हो गई और हम ये उसकी सज़ा अब भुगत रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं ना ये उसकी सज़ा ले रहे हैं, हमारे बड़ों से गलती हो गई थी। 8 को काफ़िला चला है, 9 को पहुंचा और फजर से पहले सहरी के वक़्त उन्होंने शब खून मार के खानवादा रसूल को शहीद कर दिया। फिर नाम क्यों नहीं लेता है तू? आज वाक़या करबला बयान करने वाला, वाक़या करबला का बयान हो रहा है और तानो तशरी उन पे हो रही है जो 40 साल 30 साल 20 साल पहले इस दुनिया से चले गए हैं। आज सहाबा को तंज़ किया जा रहा है, फिर उनका क्या किरदार है? वो तो दुनिया में मौजूद ही नहीं। एक बंदा मौजूद हो उस पर तो तान चले, लेकिन उसकी आड़ में ये तान क्यों है? असल में वो दिखाना ये चाहते हैं कि हमें असहाबे रसूल से बुग़्ज़ है, नफ़रत है, तो फिर ऐसा सीना जिसमें सहाबा का बुग़्ज़ हो उसे हमेशा पीटते ही रहना चाहिए। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, कभी किसी ने अपने दुश्मन के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं? अल्लाह की कसम उनकी आपस में रिश्तेदारियां देखो। शिमर हुसैन की फूफी का बेटा है, सब की रिश्तेदारियां तो देख लो। अपनों ने ही अपनों की गर्दनें काट पर नेज़ों पे क्यों चढ़ाई थी? कभी गौर किया है कि या जो कोई जिस तरह कहानी हमें सुना दे हम कहते हैं ठीक है जी इसी तरह हुआ है। अली के बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, हसन के बच्चों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, हुसैन के बच्चों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान। अगर ये दुश्मन थे तो दुश्मनों के बच्चों के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रखे जाते। तुझे कभी नहीं बताएगा ये बयान करने वाला वो अली असगर कौन है, वो अली अकबर कौन है। ये सब नाम चेंज किए हुए अल्लाह की कसम ये हकीकत में अबू बकर, उमर, उस्मान हैं। शिया की पुरानी मोतबर किताबें उठा के देख लो, उसमें आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। पास बुलाया, धोखे से शहीद कर दिया। वो तो मकाम शहादत को पा गए, लेकिन हजरात वो कहते हैं ना, लाशों पे खड़े होके ना वावेला बचाओ, कातिल कभी मजलूम बना है ना बनेगा। अल्लाह की कसम हम तो ये दुआ करते हैं, अल्लाह जिसने तेरे प्यारे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ ये मामला किया है, अल्लाह उनकी दुनिया आखिरत तबाह व बर्बाद करके रख दे। और अल्लाह की कसम हमें नज़र आता है, हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें अपने आप को कोई इज़ा और तकलीफ़ हो। अपनों ने भी रोकना शुरू कर दिया, हुसैनी बनो। जुल्म जिन्होंने किया था ना, अहले बैत ने खुद अपने ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, जालिमों ने जुल्म किया था। तो तुम अपने ऊपर ये जुल्म और ज़्यादती करके बता रहे हो कि हम हुसैनी नहीं, हमारा ताल्लुक जालिमों के साथ है। हुसैनी बनो। कानल हुसैन कसीर सलाती व सियामी व सदक़ाती व अफ़आलुल खैर कुल्लिहा। और मेरा हुसैन नमाज़ें पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, सर सजदे में देने वाला। आज हुसैन का नारा मारने वाला उसे सजदे की तौफीक नहीं होती तो कहता हुसैन ने सजदे में सर कटाया। अब काबा अली का है, जन्नत हुसैन की, हुसैन जाने और रब जाने। अल्लाह की कसम याद रख ले, हुसैन इब्ने अली, हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा नवासा रसूल हैं, लेकिन जन्नत का परमट इनके नाना के पास है। जो नाना की बातों के अमल करके वहाँ पहुँचेगा उसे ही जन्नत का परमट मिलेगा। क्यों? हसनैन करीमैन के नाना ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुजूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं
जिसने अपने चेहरे पे थप्पड़ मारे, जिसने अपना गिरेबान चाक किया, वदा बिदावल जाहिलिया, जिसने उन पाकबाज बीबियों, अल्लाह की कसम चश्मे फलक ने भी शायद उनका चेहरा ना देखा हो, नाम ना सुना हो, बरसरे मैदान ये पलीद जबानों वाले आम दिनों में जो कंजर होते हैं, इन दिनों में वो मोमिनीन और मुत्तकी परहेज़गार करके हमें दीन सिखा रहे होते हैं। ज़बान से नाम लेते हैं उन पाकबाज हस्तियों का। और अहले सुन्नत, अल्लाह की कसम सुन्नी मुसलमान, वो तो बग़ैर वज़ू के अहले बैत का, इस घराने का नाम नहीं लेता। तुम बरसरे बाज़ार उनका नाम लेते हो। हुसैन के नाना ने कहा है जिसने ये काम किए और जन्नत तो दरकिनार, मैंने तो अपनी उम्मत से ही उसको बाहर निकाल फेंकना है। और शुहदा, अल्लाह की कसम शहीदों पे रोना धोना मातम व वेला नहीं होता, बल अहया वला किल्ला तशुरून। शहादत तो मकाम व मर्तबा ही बहुत बड़ा है। और अल्लाह की कसम जो हुसैन को शहीद समझते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, जो शहीद नहीं समझते वही इसी डगर पे चले हुए हैं। अल्लाह ताला हमें हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत जो कि उनके नाना की ज़बान नबुव्वत से निकली है, अल्लाह ताला हमें वो नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल